Hello students, in this lecture we are going to study control and coordination. In that we have seen chemical coordination. Today we are going to see nervous system of the human. तो देखो यहाँ पर नर्वस सिस्टम इसके 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, that is CNS, then peripheral nervous system, it is called as PNS, and autonomic nervous system, that is ANS. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से. एंड वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट at the center of the human body. then peripheral means border पे जो भी नर्वस सिस्टम रहती है इट इज़ कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड it consists of cranial nerves and spinal nerves. What are cranial nerves? Cranial nerves means what? Those are arise from the brain. उसको क्या कहते हैं? cranial nerves कहते हैं. And spinal nerves means what? Spinal nerves means those are arise from the spinal cord are called as a central nervous system. Then उसके बाद देखो autonomic nervous system, that is ANS. It is of 2 types, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. तो ये हम लोग सब डिटेल में देखने वाले हैं. फर्स्ट क्या है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है? ब्रेन. सी, तो ये जो ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. सी, कौन से देखो? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ cerebrum and diencephalon. Then midbrain consists of optic lobes and optic chiasma. And then hindbrain consists of cerebellum, pons varoli and medulla oblongata. तो ये हम लोग अभी 1 by 1 सब देखते हैं. फोर ब्रेन का सब जो भी पार्ट है सेरेब्रम, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है अपना सेरेबेलम, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है. सेरेबेलम इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग ब्रेन. सी हियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. The brain and the spinal cord are the part of central nervous system which lie along the mid dorsal axis. कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? मिड डोर्सल एक्सिस में, मीन्स एट द मिडल प्रेजेंट रहते हैं. ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेन बॉक्स कॉल्ड एज क्रेनियम. जो भी स्कल रहता है अपना वहाँ बोन का जो भी बॉक्स रहता है इनसाइड दैट ब्रेन प्रेजेंट रहता है, तो उस बॉक्स को क्या कहते हैं? क्रेनियम ऑफ द स्कल. whereas the spinal cord occupies the vertebral canal of the vertebral column. और स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है वो वर्टेब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड रहती है. इनर टू दीज बोनी कवरिंग्स आर 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड मेनिंजेस. तो मेनिंजेस मीन्स वॉट? 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, आर कॉल्ड एज मेनिंजेस दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो वो 3 मेनिंजेस कौन से? देखो, फर्स्ट है ड्यूरामेटर, सेकेंड इज अर्चनॉइड मेटर एंड थर्ड वन इज पायामेटर. First is durameter. See, it is the outermost of non-vascular, thick and fibrous menings and is attached to the inner side of the cranium. मीन्स एकदम जो भी क्रेनियम है उसके इनसाइड को ये अटैच रहता है ड्यूरामेटर. It is separated from the underlying arachnoid matter by the subdural space filled with a serous fluid. और ये अर्चनॉइड स्पेस को क्या करता है? सेपरेट करता है. मीन्स वहाँ पर एक गैप प्रेजेंट रहते हैं, उस गैप में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज सेरस फ्लूइड. देन सेकेंड लेयर है अर्चनॉइड मैटर. इट इज़ द मिडल थिन एंड नॉन वेस्क्यूलर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैविंग wig like appearance. It is separated from the pia mater below by a narrow subarachnoid space filled with a cerebrospinal fluid, that is CHF. और यहाँ अर्चनॉइड मेटर एंड पाया मेटर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर CSF दैट इज़
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। एंड थर्ड मेनिंजेस कौन सा है अपना, पाया मेटर। इट इज़ द इनर मोस्ट डेलिकेट हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन लाइज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में आया? तो ये 3 लेयर्स रहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है समझो, तो सबसे अंदर कौन सा रहेगा, पाया मेटर, देन अर्चनॉइड मेटर एंड उसके बाद ड्यूरा मेटर। ये क्या रहते हैं, 3 कवरिंग्स रहते हैं पूरे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। देन देखो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम लोगों ने देखा कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन बिटवीन अर्चनॉइड मेटर एंड पाया मेटर के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। इट इज़ द लिम्फ लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ पाया मेटर प्रेजेंट इनर टू द subarachnoid space in the ventricles of the brain within the central canal of spinal cord. The cerebrospinal fluid is secreted by the pia mater, the choroid plexus, and the ependymal cells lining the verticals of the brain and central canal of spinal cord. The 3 openings in the roof of medulla oblongata help in draining out of cerebrospinal fluid from brain to the outside. The meninges and cerebrospinal fluid acts as a shock absorber. It acts as a shock absorber. उसका ये क्या है, फंक्शन है। मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या एक्ट करते हैं, एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज. It also maintains constant pressure inside the cranium. It helps in exchange of nutrient and waste between the blood and brain tissue. It helps in the supply of oxygen to the brain. It protects the brain from desiccation. यहाँ पर डेसिकेशन का मीनिंग क्या है, कंप्लीट ड्राई आउट, मीन्स वो ब्रेन को कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है, तो थोड़ा क्या रखता है वहाँ पर मॉइस्चन रखता है। तो ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के क्या है, फंक्शंस है। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड इज स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.005. A total of 100 to 120 cc of cerebrospinal fluid is present in and around the central nervous system. समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या देखा है अब तक, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 कवरिंग्स प्रेजेंट रहते, दोज आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। एंड मेनिंजेस के मिडल जो लेयर रहता है एंड पाया मेटर, उसके यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे हैं। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, ह्यूमन ब्रेन। सी द ह्यूमन ब्रेन, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग फोर ब्रेन। सी व्हाट इज फोर ब्रेन? फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स मीन्स व्हाट, स्मेल के, yes. These are highly reduced in human brain and covered by cerebrum from the all sides except the ventral sides. तो ये वेंट्रल साइड्स को ओपन रहते हैं। Each lobe consists of olfactory peduncle and olfactory bulbs. मीन्स सेंस ऑफ स्मेल जो रहता है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ olfactory lobes. देन नेक्स्ट है फोर ब्रेन का पार्ट, सेरेब्रम। सी it is the largest part of the brain, making up of about 85% of total brain. It is divided into right and left ventricle hemisphere by means of deep median long fissure. The two hemispheres internally connected to each other by a thick band of nerve fiber called as corpus callosum. सी जो भी 2 हेमिस्फीयर रहते वो एक दूसरे से अटैच रहते विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोजम। यहाँ पर कॉर्पस कैलोजम, सी कॉर्पस कैलोजम यहाँ पर दिख रहा है आपको, आई विल शो यू। सी ये ब्रेन का क्या है, हाफ पार्ट है जो मिडल से कट हुआ है। तो ये जो येलो कलर का बैंड दिखाई दे रहा है ये क्या है, कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम
ये सेरेब्रम के 2 पार्ट्स करता है और कॉर्पस कैलोजम की वजह से वो एक साथ यूनाइट होते हैं। सी दिस डायग्राम, दिस इज़ द लैटरल व्यू ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो हम लोगों ने क्या देखे, जो सेरेब्रम रहता है लार्जेस्ट पार्ट, उसके 4 लोब्स रहते हैं बिकॉज ऑफ 3 सल्कस। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस की वजह से क्या होता है, ये जो भी सेरेब्रम का ये पार्ट है उसके 2 लोब्स होते हैं। तो ये कौन सा लोब दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट आगे वाला जो रहता है वो फ्रंटल लोब, देन यहाँ पर है जो पैराइटल लोब। तो बिकॉज ऑफ द सेंट्रल सल्कस यहाँ पर क्या हुए हैं, 2 लोब्स हुए हैं। देन नेक्स्ट कौन सा है, देखो लैटरल सल्कस। यहाँ पर देखिए ये जो पिंक कलर का दिया हुआ है इट इज़ द लैटरल सल्कस। तो लैटरल सल्कस किसके बीच में रहता है, फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अपने कान के यहाँ पर अपना समझो ईयर है, तो ईयर के ऊपर वाला जो पार्ट रहता है इट इज़ कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब। तो ये बिकॉज ऑफ लैटरल सल्कस की वजह से फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब फॉर्म होता है। एंड थर्ड सल्कस कौन सा है अपना, ये वाला जो पिंक कलर का दिख रहा है, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। तो पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस किसके बीच में रहता है, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। अपने पीछे वाला जो पार्ट रहता है इट इज़ कॉल्ड एज ऑसिपिटल लोब। तो बिकॉज ऑफ द 3 सल्कस, सेंट्रल सल्कस, लैटरल सल्कस एंड पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ये जो सेरेब्रम रहता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल लोब, देन उसके बाद यहाँ पर कौन सा है लैटरल लोब, सी लैटरल लोब को ही फ्रंटल लोब, देन उसके बाद है पैराइटल लोब, देन ऑसिपिटल लोब और यहाँ पर टेम्पोरल लोब। तो ये क्या है, 4 लोब्स है वो फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द सल्कस के वजह से वो फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको, ये अप एंड डाउन्स जो है इट इज़ कॉल्ड एज सल्काई मीन्स वो प्लेन नहीं रहता, तो वहाँ पर रिजेस एंड फरोज प्रेजेंट रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर नर्व्स के लिए ज़्यादा स्पेस क्रिएट होती है। और जितने गायरा एंड सल्काई ज़्यादा रहेंगे उतना उस इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस ज़्यादा रहता है। ये जो गायरा एंड जो रिजेस फरोज रहते हैं दोज आर responsible for the intelligence also. Next देखिए, since these 3 sulci are not complete, the lobes are not clearly demarcated from each other. A fifth median lobe called insula or insulator cortex is folded deep within the lateral sulcus. The gray matter of cerebral cortex mainly consists of cell bodies of billions of neurons along with non-modulated fibers and dendrons. The white matter mainly has axons or of myelinated nerves. तो यहाँ पर आपको अगर पता रहेगा नर्व का जो भी स्ट्रक्चर रहता है, तो एक्सॉन मीन्स वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है इट इज़ कॉल्ड एज एक्सॉन्स। एंड साइटोन जिसे कहते हैं दैट इज सेल बॉडी, वो ऊपर वाला पार्ट रहता है नर्व्स का, तो वो किस में प्रेजेंट रहता है, ग्रे मैटर में। एंड वाइट मैटर में एक्सॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट देखो फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम। सी फ्रंटल लोब्स दे हैव, अभी हम लोगों ने देखे कि 4 पार्ट्स रहते हैं और 4 लोब्स फॉर्म होते हैं। तो हर एक लोब का क्या है, फंक्शन है। फ्रंटल लोब दे हैव मोटर एरिया विच कंट्रोल्स वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज़ और मूवमेंट ऑफ मसल्स। The premotor area is higher center for involuntary movements and autonomous nervous system. तो यहाँ पर देखिए क्या बताया है, जो प्रीमोटर एरिया जो रहता है इट इज़ हायर सेंटर फॉर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। अभी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स मीन्स व्हाट, विच मूवमेंट्स आर नॉट कंट्रोल बाय आवर विल आर कॉल्ड एज इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। तो प्रीमोटर एरिया जो रहता है वो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। एंड मोटर एरिया
रहता है वो वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। द एसोसिएशन एरिया इज़ फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंसेशन एंड मोमेंट्स। ब्रोकाज एरिया और मोटर स्पीच एरिया, इट ट्रांसलेट द थॉट्स इनटू स्पीच। ब्रोकाज स्पीच एरिया जो रहता है उसकी वजह से क्या होता है, थॉट्स को हम लोग स्पीच में कन्वर्ट कर सकते, ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी, पर्सनालिटी एरियाज आर लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब। तो हम लोग जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, अपना ब्रेन कंट्रोल करता है। और ब्रेन के भी ये पार्ट्स हैं जिनमें वो कंट्रोल पॉइंट्स रहते हैं। सी देन सेकंड है पैराइटल लोब। अभी पैराइटल लोब में कौन से एरियाज़ रहते हैं जो कंट्रोल करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़। सी दे आर मेनली फॉर सोमैस्थेटिक सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टेस्ट। Then temporal lobe, it contains center for smell, hearing, speech and emotions. Then fourth lobe, occipital lobe, they have visual area mainly for sense of vision. तो हम लोग जो देखने का काम करते हैं उसका कंट्रोल पॉइंट कहाँ पर रहता है, ऑसिपिटल लोब में। Area of contact between the temporal, parietal and occipital lobe is center for the Wernicke's area और intelligence center। जो तीनों टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल का जो भी सेंटर रहता है उसको क्या कहते हैं, वर्निकेस एरिया और इंटेलिजेंस सेंटर। इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। द सेरेब्रम thus show all three types of areas: sensory, motor and association area. Basal nuclei or basal ganglia are grey masses present within the white matter। अभी हम लोगों ने जो देखा वाइट एंड ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है, इनर जो पार्ट रहता है इट इज़ वाइट मैटर। तो बेसल न्यूक्लिया और बेसल गैंग्लिया आर क्या रहते हैं, जो ग्रे मास में प्रेजेंट रहते हैं। ग्रे मासेस जो रहते हैं वो वाइट मासेस में प्रेजेंट रहते हैं और लाइंग ऑन द लैटरल साइड्स ऑफ द थैलामस, उसको ही क्या कहते हैं, बेसल न्यूक्लिया है। समझ में आया। वाइट मैटर में जो भी ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है छोटा छोटा, इट इज़ कॉल्ड एज बेसल न्यूक्लिया और बेसल गैंग्लिया। द बेसल गैंग्लिया और न्यूक्लिया ऑफ सेरेब्रम रिसीव neurotransmitters from various parts. They help the cortex in the execution of activities at the subconscious level. Example, writing slow or rapid typing. Then corpus striatum at the floor of cerebrum is the largest basal nuclei. तो ये क्या दिए हैं सारे, जो भी हम लोगों ने अभी देखा सेरेब्रम, उसके क्या दिए, फंक्शंस दिए हैं। देन नेक्स्ट है अपना डायनसेफेलॉन। सी इट इज़ द पार्ट ऑफ फोरब्रेन दैट कंटेन्स द एपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपी मीन्स अबव, थैलेमस मीन्स लैटरल वॉल्स जो रहते डायनसेफेलॉन के वो, एंड हाइपो मीन्स बिलो, बिलो का नीचे वाला जो भी पार्ट रहता है इट इज़ कॉल्ड एज डायनसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस। इट लाइज बिलो द कॉर्पस कैलोसम एंड अबव द मिड ब्रेन। इट एनक्लोजेस अ सिंगल कैविटी टर्म एज थर्ड वेंट्रिकल और डायोसिल which communicates with the two lateral ventricle of cerebrum through a narrow opening called as foramen of Monro। What is foramen of Monro? जो भी सिंगल कैविटी प्रेजेंट रहती है, थर्ड वेंट्रिकल जिसे कहते हैं, वो किसके साथ कम्युनिकेट करती है, टू लैटरल वेंट्रिकल्स ऑफ सेरेब्रम थ्रू द नैरो ओपनिंग रहते हैं प्रेजेंट वहाँ पर, दोज आर कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मैनरो। सी सेरेब्रम मीन्स लार्जेस्ट पार्ट है, देन उसके ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, उसके ही नीचे डायनसेफेलॉन प्रेजेंट रहता है ब्रेन में। अभी हम लोग उसके पार्ट्स देखते हैं क्या क्या है। 3 पार्ट्स है, एपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सी द एपीथैलेमस इज द थिन नॉन नर्वस रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन
जो ऊपर वाला जो पार्ट रहता है रूफ के जैसे, इट इज़ कॉल्ड एज एपिथैलेमस. Anteriorly, it is fused with the pyometer to form the anterior choroid plexus, and from its dorsal wall, it is connected to the pineal gland through a pineal stalk. तो एपिथैलेमस जो भी रहता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहती है, पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिनियल ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है, कहाँ पर है, सी पिनियल ग्लैंड. तो ये सेरेब्रम का पार्ट है और उसके ही नीचे ये क्या रहता है, डायनसेफेलॉन प्रेजेंट रहता है और वहाँ पर पिनियल एंड पिट्यूटरी ऐसे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. सी अर्लियर दिस ग्लैंड वॉज दो टू बी वेस्टिजियल but later it has been found to produce two hormone, melatonin and सेरोटोनिन. तो मेलाटोनिन स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन जो भी प्रेजेंट रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज मेलाटोनिन, ऑल्सो रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. द लैटरल थिक वॉल ऑफ डायनसेपेलॉन फॉर्म द थैलामी. जो लैटरल वॉल रहते हैं मीन्स बाजू वाले आर कॉल्ड एज थैलामी. दे मेनली कंटेन ग्रे मैटर. द हैबेनक्युलर कमीशन कनेक्ट्स टू थैलामी. Different parts of the brain are interconnected by the RAS, that is reticular activating system, through the thalamus. तो जो भी डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं ब्रेन के वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं थ्रू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. उसको क्या कहते हैं, RAS. और वो किस में प्रेजेंट रहता है, थैलेमस में. इट इज़ कॉल्ड रिले सेंटर एज इट transmits all sensory impulses except those of olfactory to the cerebrum. उसको क्या कहते हैं, रिले सेंटर कहते हैं बिकॉज वो ऑल सेंसरी इम्पल्स पास करता है ब्रेन को टूवर्ड्स एक्सेप्ट स्मेल. जो ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या है, स्मेल सेंसेशन, तो वो छोड़ के बाकी सारे सेंसरी इम्पल्स वो सेंड करता है टू द सेरेब्रम. देन उसके बाद देखिए क्या दिया है, द नैरो कैविटी ऑफ डायनसेपेलॉन इज कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल और डायोसिल. इट कनेक्ट्स एंटेरियरली टू द टू लैटरल वेंट्रिकल बाय द सिंगल ओपनिंग कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मैंद्रो एंड पोस्टीरियरली टू द फोर्थ वेंट्रिकल और मेटासिल थ्रू अ नैरो डक्ट ऑफ साइल्वियस और इटर. देन उसके बाद है ये हम लोगों ने देखा एपिथैलेमस, देन थैलेमस. ये किसके पार्ट देख रहे हैं हम लोग, डायनसेफेलॉन के. देन नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस. इट फॉर्म्स अ फ्लोर मीन्स नीचे वाला जो पार्ट रहता है डायनसेफेलॉन का ऑफ डायनसेफेलॉन. इट इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, हेल्प्स इन फीडबैक मैकेनिज्म फॉर हार्मोनल कंट्रोल. इट मेंटेन होम्योस्टैसिस, internal equilibrium of the body.